हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। और आज इस क्लास में 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न कहीं ना कहीं प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, सो आपको पूरा क्लास अच्छे से करना है। और इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2400 प्लस प्रश्नों के ई बुक का लिंक दिया गया है, जहां से आप ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर इस प्रकार के ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जिन्हें पढ़कर आप ट्रिपल एग्जाम को आसानी से पास कर सकते हैं। इसके अलावा आप सभी को अपने रेगुलर मॉक टेस्ट करते रहना है। मॉक टेस्ट आप सभी www.triplec.com पर कर सकते हैं। वहां पर बहुत सारे मॉक टेस्ट आप सभी के लिए अवेलेबल हैं, जिन्हें आपको कंटिन्यू बारी बारी से करना है। आइए देखते हैं आज का सबसे बड़ा प्रश्न आपसे क्या पूछा है, और यहाँ पर आपको बताना है RSA का फुल फॉर्म क्या होता है। ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। RSA का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो बच्चे क्लास में आ चुके हैं, आप सभी क्लास को शेयर कर दो, ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएं। तो RSA का फुल फॉर्म क्या होता है, क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने है। ऑप्शन पहला हो जाएगा रिवेस्ट समीर एडलमैन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। विंग सर्च इंजन है, ट्रू फॉल्स में जवाब करना है। यानी कि विंग जो है आपका वो एक सर्च इंजन है। क्या ये सही है? और यहाँ पर जो स्पेलिंग है ना, वो आपका होगा बी। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है, BING, बिंग। तो बिंग एक सर्च इंजन है। ट्रू फॉल्स में आपको आंसर करना होगा। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन पहला यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। लिब्रे ऑफिस कैल्क में D2:D5 से आशय है। कैल्क की बात की जा रही है, और जहां पर D2:D5 हो, इसका मतलब क्या हुआ? सेल का नाम हुआ, सेल रेफरेंस हुआ, सेल का रेंज हुआ, या इसमें से कोई नहीं? बताइएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? सेल का रेंज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सेल रेंज। यानी कि देखो यहाँ पे D2:D5 का मतलब ये है कि D2 से लेकर के D5 तक का एक रेंज, तो इसे कहते हैं सेल रेंज। यानी कि D2 के बाद में D3 आएगा, D4 आएगा, उसके बाद D5 आता है। तो D2 से लेकर के D5 तक के जो भी सेल होंगे बीच में, उन सभी पर जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो अप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका काउंट किया जाएगा D2, D3, D4 और D5। ये D2 और D5 का मतलब होता है। तो ये होता है एक सेल रेंज, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति ईमेल भेजता है, तो उसमें केवल उसी का नाम लिखना जरूरी है जिसको आप भेज रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, इनकी ये फॉल्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये होगा फॉल्स। RTGS का फुल फॉर्म क्या होता है? RTGS का पूरा नाम आपको बताना है। तो इसका मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ऑप्शन नंबर बी। DNS का फुल फॉर्म क्या होता है? DNS का पूरा नाम आप सभी बताएंगे, इसमें कौन सा करेक्ट जवाब होगा। DNS का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन बी हो जाएगा, डोमेन नेम सिस्टम होता है। DNS का मतलब डोमेन नेम सिस्टम। यूटिलिटी को सर्विस प्रोग्राम कहते हैं। यूटिलिटी को सर्विस प्रोग्राम कहते हैं। ट्रू फॉल्स में जवाब करना है सभी को। क्या ये सही है? तो यह सही है, यानी कि ऑप्शन पहला हमारा यहां पर भी करेक्ट होगा। चलिए, DNG का फुल फॉर्म बताएंगे। सभी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, सो अच्छे से करना है, सभी क्वेश्चन ध्यान रखना है, क्योंकि ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं ट्रिपल सी एग्जाम के लिए। यहां पर दिया है DNG, तो DNG का मतलब आपको बताना है, फुल फॉर्म आपको बताना है। डिजिटल निगेटिव इसका फुल फॉर्म होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, डिजिटल निगेटिव। सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है? सुपर स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 9 में क्या होगा आपका राइट आंसर? कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तो 9 में ऑप्शन पहला, कंट्रोल शिफ्ट और P। सुपर स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट और P होता है, सब स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट और B होता है। फोन में IMEI नंबर कितने डिजिट का होता है? जो IMEI नंबर होता है वो कितने डिजिट का होता है? ऑप्शन नंबर डी, 15 डिजिट का होता है IMEI नंबर। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। फेसबुक में अधिकतम कितने दोस्त बना सकते हैं?
फेसबुक में अधिकतम कितने दोस्त बना सकते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा 5000, मैक्सिमम दोस्त आप बना सकते हैं 5000। ठीक है। फेसबुक चलाने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 13 ईयर, यानी कि 13 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। भीम ऐप का फुल फॉर्म क्या होता है? भीम ऐप का पूरा नाम आपको बताना है। भारत इंटरफेस फॉर मनी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। भारत इंटरफेस फॉर मनी होता है भीम ऐप का पूरा नाम। इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में बाय डिफॉल्ट टाइटल नेम क्या होता है? इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में बाय डिफॉल्ट टाइटल नेम क्या होता है? डॉक्यूमेंट 1, बुक 1, अनटाइटल्ड 1 या नन ऑफ दिस? तो हो जाएगा अनटाइटल्ड 1। लिब्रो ऑफिस में अगर किसी की बात करते हैं, चाहे वो आपका लिब्रो ऑफिस कैल्क हो, चाहे आपका राइटर हो, चाहे आपका इम्प्रेस हो, सभी में क्या होगा? यहाँ पर अनटाइटल्ड 1 ही होगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है। बट जैसे ही कोई नाम देते हैं आप, तो यहाँ पर वो नाम डिस्प्ले हो जाता है। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? URL का पूरा नाम आपको बताना है। इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन पहला, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सभी को ध्यान रखना है। इक्वल राउंड 775 कामा -2 का सही उत्तर क्या होगा? यानी कि यहाँ पर राउंड फार्मूला है और ये माइनस वाला भी हमने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, तो आप इसे देख सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर इसका लिंक भेज देंगे तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं, या फिर आपको जाना है वीडियोज़ के सेक्शन में या प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पर लिब्रो ऑफिस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर ये क्लास आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा आपका राइट आंसर, आपको जल्दी से बताना है। सी ऑप्शन हो जाएगा 800, 800 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर -2 लिखा हुआ है, यानी कि 5 और 7 यहाँ से हटाना है, और 7 जाएगा तो आगे एक प्लस कर देगा, क्योंकि ये 5 से बड़ा है ना। क्योंकि अगर 5 या 5 से बड़ा है तो आगे क्या होगा, एक प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 7 पर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और आगे 00 आ जाएगा, यानी कि 800 सही जवाब है। काउंट फार्मूला क्या करता है? काउंट फार्मूला क्या करता है? लेटर्स को काउंट करता है, नंबर्स को काउंट करता है, दोनों, या इसमें से कोई नहीं? तो जब काउंट फार्मूला होता है वो क्या काम करता है? नंबर्स को काउंट करने का काम करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, नंबर्स काउंट करता है। सिम का फुल फॉर्म बताइएगा। सिम का फुल फॉर्म क्या होता है? सिम का पूरा नाम क्या होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। ऑप्शन नंबर पहला, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है, ध्यान रखना है। BR का फुल फॉर्म बताएंगे। BR का फुल फॉर्म क्या होता है? BR का मतलब क्या होगा? वर्चुअल रियलिटी हो जाएगा। ऑप्शन पहला, वर्चुअल रियलिटी। और यहाँ पर आपको बताना है लिब्रो ऑफिस कैल्क में सेल की चौड़ाई कैसे बढ़ाएं, यानी कि लिब्रो ऑफिस कैल्क में सेल की चौड़ाई आप कैसे शॉर्टकट कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आपको दबाना है अल्ट, इसके बाद में राइट एरो, यानी कि अल्ट के साथ, अल्ट की के साथ में जैसे ही राइट एरो प्रेस करते हैं तो सेल की चौड़ाई बढ़ेगी, और अल्ट के साथ में अगर आप लेफ्ट एरो प्रेस करते हैं तो सेल की चौड़ाई कम होगी। जैसे यहाँ से लिब्रो ऑफिस कैल्क ओपन करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो जैसे ही आप लिब्रो ऑफिस कैल्क में आते हैं, यहाँ पर अगर मान लिया किसी सेल की, या ऐसा भी सवाल हो सकता है कि कॉलम की चौड़ाई कैसे बढ़ाएं, तो भी यही जवाब होगा। मान लिया हम कॉलम सी में हैं और इस सेल में इसकी चौड़ाई को बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें अल्ट के साथ में राइट एरो प्रेस करना होगा। देखिए चौड़ाई यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, और कम करना है तो फिर हमें लेफ्ट एरो प्रेस करना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे होंगे चौड़ाई कम हो रही है, तो राइट एरो से बढ़ा सकते हैं, लेफ्ट से हम कम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अल्ट के साथ राइट एरो प्रेस करना पड़ेगा। लिनक्स किस प्रकार का है? ऑपरेटिंग है, यानी कि ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है या ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, प्रेजेंटेशन है, या नन ऑफ दीज? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लिनक्स किस प्रकार का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे करेक्ट होगा। लिब्रो ऑफिस में न्यूनतम फंड साइज कितना होता है? कम से कम की बात की गई है। लिब्रो ऑफिस में कम से कम फंड साइज बताइएगा। तो कम से कम आपको पता होगा 6 होता है, कम से कम 6 होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे, जब आप यहाँ फंड की बात करते हैं, जैसा कि लिब्रो ऑफिस कैल्क आपके सामने है, तो यहाँ तो डिफॉल्ट 10 होता है, बट मिनिमम की बात अगर करें तो क्या होगा? 6 होगा। मैक्सिमम की बात करें तो 96 होगा। तो ये दोनों आपको याद रखनी है।
बाकी अगर इम्प्रेस की बात करते हैं तो यहाँ इम्प्रेस में जो डिफॉल्ट फंड साइज होता है वो आपका कितना होता है, 18 होता है, 18 होता है। डिफॉल्ट जब आप कुछ लिखते हैं तो वो साइज आपका मिलता है 18 यानी कि 18। इसके बाद में अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आगे भी बढ़ा सकते हैं, या फिर कम करना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं, बट ये ध्यान रखना है डिफॉल्ट कितना होगा, 18 होगा। जैसे कि यहाँ पर मान लिया हम इसको यहाँ से डिलीट करते हैं और हमें यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, तो हमें F2 प्रेस करना होगा। इसके बाद यहाँ पर कुछ भी हम लिख सकते हैं और आप देखेंगे जो आपका साइज है वो 18 होता है। दूसरा ये भी ध्यान रखना है, इसमें जो फंट होता है कि जो कैरेक्टर होते हैं वो लिबरेशन सेंस होते हैं, ये डिफॉल्ट होते हैं, बाकी चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? HTML का पूरा नाम आपको बताना है सभी को। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? तो HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी कि ऑप्शन नंबर पहला राइट हो जाएगा। ठीक है। बिटकॉइन के फाउंडर कौन है? बिटकॉइन के फाउंडर आपको बताने हैं। ऑप्शन नंबर बी, सतोशी नाकामोटो बिटकॉइन के फाउंडर हैं, तो सभी को ध्यान रखना है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, फेसबुक लाइक क्या है? थंब अप, थंब डाउन, बहुत या इसमें से कोई नहीं। फेसबुक लाइक क्या है? ऐसे कुछ सवाल आ सकते हैं आपके एग्जाम में, तो इनको ध्यान रखना है। यहां पर हो जाएगा फेसबुक लाइक क्या है? थंब अप है, ऑप्शन नंबर पहला सही है। टेलीग्राम के फाउंडर कौन है? ये सभी फाउंडर्स नेम हमने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिए हैं, आप लोगों ने पढ़ सकते हैं। इस पर एक क्लास हमने अलग से दी है जहां पर सारे फाउंडर्स नेम आपको बताए हैं। बाकी हमारी वेबसाइट पर भी सभी फाउंडर्स नेम अपलोड हैं, तो आप वेबसाइट पर जाके सर्च कर सकते हैं फाउंडर्स नेम, वहां पर भी आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं टेलीग्राम की, तो यहाँ पर हो जाएगा पावेल ड्रोप, ये है आपके टेलीग्राम की फाउंडर या खोजकर्ता। फोर्ट्रान की फुल फॉर्म बताइएगा। फोर्ट्रान का पूरा नाम क्या होता है? फार्मूला ट्रांसलेशन होता है, ऑप्शन पहला हो जाएगा फार्मूला ट्रांसलेशन। आरडीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? आरडीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज। आरडीएस का फुल फॉर्म होता है रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज। और यहां पर बताना है IPv6 कितने बिट का होता है? IPv6 कितने बिट का होता है? तो क्या होगा आपका राइट आंसर? 128 बिट का होता है IPv6। और बात करते हैं IPv4 की तो 32 हो जाएगा। तो यहाँ 6 पूछा है इसलिए 128 आपका राइट आंसर होगा। मेल मर्ज विजार्ड किस मेनू में होता है? मेल मर्ज की अगर बात करें तो ये कौन से मेनू में आपको मिलेगा? तो आपको आना है यहाँ लिब्रियोफिस कैल्क में, एक बार सॉरी, आपको आना है लिब्रियोफिस राइटर में। तो यहाँ से लिब्रियोफिस राइटर ओपन करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं यहाँ से और क्या क्या सवाल बन सकते हैं। तो देखिए, मेल मर्ज विजार्ड जो है आपका टूल्स मेनू में होता है, टूल्स मेनू पे जाना होगा, यहाँ पर आपको मिलेगा मेल मर्ज विजार्ड का ऑप्शन। ठीक है। बाकी यहाँ पर और क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो स्पेलिंग का यहाँ पर कमांड होता है जिसकी शॉर्टकट की F7 होती है। ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग होता है जिसके शॉर्टकट की शिफ्ट F7 होती है। थिसारस भी पूछते हैं, कंट्रोल F7 होती है। बाकी लैंग्वेज का भी यही ऑप्शन होता है, तो ये भी ध्यान रखना होगा। वर्ड काउंट यहाँ से आप कर सकते हैं, कितने आपने लिखे हैं, करेक्टर हैं, वर्ड हैं, वो सब देख सकते हैं। ऑटो करेक्ट, ठीक है, यहाँ पर ये कमांड मिलती है। ऑटो टेक्स्ट का मिलता है जिसके शॉर्टकट की कंट्रोल F3 होती है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पर ध्यान रखने होंगे। बाकी यहाँ पर और क्या इंपॉर्टेंट है, एक मैक्रो पूछते हैं कि मैक्रो किस मैनर में होता है। ठीक है। एक एक्सटेंशन मैनेजर पूछते हैं कि इसके शॉर्टकट की क्या होती है, तो लिख लेना है कंट्रोल Alt और E होता है। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पर मेल मर्ज तो अभी हमने आपको बता ही दिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपके टूल्स मेनू से आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से निश्चित रूप से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस मेनू से, टूल्स मेनू से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टूल्स मेनू। कंट्रोल Z, कंट्रोल Y, कंट्रोल X किस मेनू में आता है? चलिए, कंट्रोल Z, कंट्रोल Y, कंट्रोल X किस मेनू में होता है? देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब तरीके से पूछा गया है, शॉर्टकट की हैं, बट ये किस मेनू में होती हैं? तो ये होती है एडिट मेनू में, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, जैसे आप आते हैं एडिट मेनू में, यहाँ पर अंडू, रेटो और रिपीट का ऑप्शन होता है। बट आगे देखें तो कंट्रोल Z, कंट्रोल Y और कंट्रोल X भी यानी कि कट का भी ऑप्शन होता है, कॉपी का भी होता है। तो ये शॉर्टकट की आपसे पूछ ली गई है, कमांड का नाम ना दे करके उनके शॉर्टकट के दे दी गई हैं, और फिर आपसे कहा कि किस मेनू में होता है। तो सिंपल है, एडिट मेनू हो जाएगा। अंडू होता है, रेटो होता है, रिपीट का भी यही होता है। शॉर्टकट की ध्यान रखना है, कंट्रोल शिफ्ट Y होता है रिपीट का।
कट का कंट्रोल एक्स होता है, कॉपी का सी होता है, पेस्ट का कंट्रोल वी होता है, पेस्ट स्पेशल अगर आप देखते हैं आप यहाँ पे तो पेस्ट अनफॉर्मेट टेक्स्ट की बात करते हैं कंट्रोल आल्ट शिफ्ट और वी होता है, पेस्ट स्पेशल का कंट्रोल शिफ्ट और वी होता है, सिलेक्ट ऑल होता है, ठीक है। यहाँ पर सिलेक्शन मोड होता है। तो डिफॉल्ट स्टैंडर्ड रहता है, बाकी आप ब्लॉक एरिया भी कर सकते हैं। स्टैंडर्ड में क्या होता है, जब आप सेलेक्ट करते हैं ना तो ऐसे करके पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट होता है, मतलब लास्ट तक लाइन सेलेक्ट होती है। और अगर आप यहाँ से इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ पर अगर आप चेंज कर देते हैं सिलेक्शन मोड में आकर के ब्लॉक एरिया कर देते हैं तो केवल एक ब्लॉक जितना एरिया चाहें आप उतना कर सकते हैं सेलेक्ट, ठीक है। बाकी यहाँ पर फाइंड है, फाइंड एंड रिप्लेस है, गो टू है, ये सभी ऑप्शन आपको इसी में देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पर एडिट में तो नीचे आपको एक डायरेक्ट कर्सर मोड का भी ऑप्शन मिलता है। तो ये शॉर्टकट की ये ऑप्शन, ये कमांड आपको ध्यान रखना होगा। डायरेक्ट कर्सर मोड कहाँ पर होता है, किस मेनू में होता है, तो एडिट मेनू में होता है। एडिट मोड की अगर बात करते हैं तो ये शॉर्टकट की कई बार एग्जाम में देखी गई है एडिट मोड, तो ये कंट्रोल शिफ्ट एम होता है इसका शॉर्टकट की, और ये भी एडिट मोड में ही आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है। तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। आई होप आप सभी को समझ आएगी। क्लास अच्छी लगी उसको लाइक करना, शेयर करना, और जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो आप सभी सब्सक्राइब करना, साथ में घंटी के बटन को दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलते रहे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।